स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कहाँ से ड्राइव होती है? फ्रॉम द आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्रिएट होती है। एग्जाम्पल जैसे इकोलाई है। एक इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज मॉलिक्यूल को लेता है साइटोसोल में बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक मैकेनिज्म होता है लैक्टोज प्रोटोन सिंपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है कि प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है जो कि प्रोटॉन्स को पंप आउट करता है बाय द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपीएज एंजाइम। तो जो फर्स्ट अगर हम बात करें, दूसरी जो बात है वो है सोडियम ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स की, जो कि ट्रांसपोर्ट या सिंपोर्ट बोल देता है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो कैरियर प्रोटीन होता है वो एक ब्रश बॉर्डर मैकेनिज्म की फॉर्म में, ये जो प्रोजिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वहाँ पर दो बाइंडिंग साइट होती है। एक होती है सोडियम आयन के लिए, दूसरी होती है जो यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट करना है। तो जो सोडियम होता है मूव करता है अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इनटू द साइटोसोल, और ये क्या काम करता है? ये पुश पुल करता है ग्लूकोज को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये यहाँ पर फिर ये सेपरेट टाइप के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि सोडियम को ट्रांसपोर्ट हो या ग्लूकोज अमीनो एसिड्स के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा जो है सेकेंडरी एग्जांपल है सेकेंडरी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन की, जो कैरियर प्रोटीन है जो ब्रश बॉर्डर इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके पास दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए सोडियम आयन के लिए होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं? को ट्रांसपोर्ट या सिंपोर्ट मैकेनिज्म शो करते हैं बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो सोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो मोस्ट ऑफ द जो अमीनो एसिड्स है या पेप्टाइड्स है वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट ही शो करते हैं। इसके साथ अगला है वो है काउंटर ट्रांसपोर्ट या फिर एंटी ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है सिंपोर्ट से, कि जो कैरियर प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसके पास जो दो बाइंडिंग साइट होती है, एक होती है सोडियम के लिए जो कि एक्सटीरियर सरफेस पे होती है, और जो दूसरा होता है जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना होता है इंटरनल सर्फेस पे वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी जो कैरियर जो मॉलिक्यूल होता है वो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस उसके अंदर कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है और मूव करता है सोडियम आयन को अंदर की तरफ, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो बाहर से बाहर जाएगा। तो ये होता है कि एक अंदर जा रहा और एक बाहर जाता है, इसलिए हम इसको एंटीपोड बोलते हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट है, ये भी इसी तरह से काम करता है कि एक अंदर जा रहा और एक बाहर। इसी तरह से जो सोडियम कैल्शियम जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी एक अंदर जाता है और एक बाहर जाता है। तो सिग्निफिकेंस बहुत है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है, ये इंटेस्टाइनल रेगुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम शुगर और अमीनो एसिड्स में हेल्प करता है, ये हाई जो इंट्रासेलुलर जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन उसको मेंटेन करने का काम करता है, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का काम करता है, एंट्रोहिपैटिक जो सर्कुलेशन होता है बाइल सैल्ट्स का उसमें ये सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसके साथ साथ ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की, प्रोटोजोन्स की, टेपवर्म्स की, कि वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और बहुत सारे जो सीवीड्स होते हैं उनके वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं आयोडीन को, और बहुत सारे जो ट्यूनिकेट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट कर लेते हैं वेनेडियम को, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है सेल्स में वो कौन मेंटेन करता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही मेंटेन करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब और भी है जो मैकेनिज्म प्रोसेसेस है जो इससे कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। उसमें आ जाता है एंडोसाइटोसिस एंड एजोसाइटोसिस। नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स अंदर, एजो मतलब बाहर। कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है केवल माइक्रोमोलिक्यूल्स का और अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बट ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, जो कि लार्जर साइज उनके होते हैं देन द पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, तो उनको ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो उनके लिए जो प्रोसेस होती है एंडो और एजोसाइटोसिस, इनकी जो प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर जो मूवमेंट और फोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन्स की वो कैरियर वेसिकल्स फॉर्म में होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होती है, और ये रीजनरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। पहले हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज साइज लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ लाए जाते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी दो तरह के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस। पिनो मतलब जो लिक्विड फ्लूइड मटेरियल को अंदर लेके आते हैं उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, जैसे कि अर्थ्रोब्लास्ट होते हैं बोन मैरो के, और भी कैपिलरीज के जरिए जो होता है ट्रांसपोर्ट फ्लूइड मटेरियल का, लिम्फोइड टिश्यूज लिम्फोइड मटेरियल का, लिम्फ का, या फिर अगर फाइगोसाइटोसिस में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं
इसको हम सेल ईटिंग प्रोसेस भी बोल देते हैं, जिसमें लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ डाले जाते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स है। और जो पार्टिकल डाले जाते हैं उसको हम फैगोसोम बोलते हैं। तो फैगोसोम जो डाइजेस्ट होता है बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जो सेल इन्वॉल्व होते हैं फैगोसाइटोसिस में उसको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स, जैसे कि डब्ल्यूबीसीज है, मैक्रोफेजेज है, लाइस, ये सारे हैं जो फैगोसाइट्स होती है। ठीक है, ये एग्जांपल इसमें डिफरेंस बता रखे हैं पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में। रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब क्या है कि ये वो वाली टाइप की एंडोमाइटोसिस है जिसमें स्पेसिफिक मैक्रोमोलेक्यूल होता है, जिसके पास एक स्पेसिफिक लिगेंड होता है जो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है रिसेप्टर ग्लैंड कॉम्प्लेक्स। फिर ये इन्वेजिनेट हो जाता है, अंदर की तरफ इनग्रोथ हो जाती है, एक वेसिकल बनती है। और उसमें वो वेसिकल्स के सराउंडेड जो कोट होता है फाइब्रस प्रोटीन का, जिसको हम बोलते हैं ग्लैथ्रिन, ये एक कोटेड वेसल होती है। फिर ये क्या करती है, ये अपना कोट को लूज करके स्मूथ सरफेस वेसिकल बना लेते हैं, जिसको हम एंडोसोम बोलते हैं। फिगर में देखो ये लास्ट में ये। फिर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये री इंकॉर्पोरेटेड होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर रीयूज, और इसको एक सेलेक्टिव प्रोसेस के जरिए ही ये होती है। एंडोसाइटोसिस जो होते हैं ये बहुत सारे एनिमल सेल्स में, जैसे कि इंटेस्टाइन, लीवर, ब्लड सेल्स में, किडनी सेल्स में, ट्यूमर सेल्स में भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हमें पता है ये दोनों सेम नहीं होती, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों जो होते हैं ये होमोलोगस नहीं होती। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है और लेस सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, और ये केवल इन्वर्स डायरेक्टली होता है। अगर अमीबा लोकोमोशन की बात करें कि अमीबा में जो होता है एंडोसाइटोसिस के जरिए ही इनका लोकोमोशन होता है, ये आप देख भी सकते हैं इसमें एंडोसाइटोसिस। अमीबा की लोकोमोशन जैसे अमीबा में है, लिकोसाइट्स ऑफ ब्लड में होती है ये। इसमें क्या न्यू सोडियोपोडिया बनता है एट द रियरली एंटीरियर एंड ऑफ द सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन एट द लीडिंग स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एग्जोसाइटोसिस। एग्जोसाइटोसिस क्या होता है, जिसमें सेल वोमिटिंग या एल्फेजी प्रोसेस होती है। इसमें एक्सपेल होता है, यानी कि सेल के अंदर से जो यूज वेस्ट मटेरियल होता है वो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन वो जाता है। तो इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इससे जो ग्लैंडुलर जो सेल्स की सिक्रेशन है वो भी बाहर निकलती है, जो कि यूज़ होती है। जो हार्मोन से निकलते हैं वो यूज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्शन। एक्सपेलिंग ऑफ रेजिडुअल बॉडीज़ भी होती है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में भी हेल्प करते हैं। तो ये एक हमारा एक चार्ट आ गया, टेबल आ गया, जिसमें हमने स्टार्टिंग से जितना भी पढ़ा था कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल सिक्रोज द बायोमेम्ब्रेन्स। पैसिव प्रोसेस में हमने पढ़ा था डिफ्यूजिंग के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, सॉरी फैसिलिटी डिफ्यूजिंग के बारे में। और एक्टिव प्रोसेसेस में हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, एंडोसाइटोसिस के बारे में, एक्सोसाइटोसिस के बारे में, और फिर एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट थे फर्दर, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो जो सिग्निफिकेंस है कि ट्रांसपोर्ट का बायोमेम्ब्रेन्स के, तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट क्या है सिग्निफिकेंस के, फेवरेबल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएच को मेंटेन करता है, ये रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इंश्योर करता है, ये टाइमली जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है उसको वेस्ट एलिमिनेट करने का काम को इंश्योर करता है। साथ साथ ही ये हमारी बॉडी के अंदर जो आयनिक ग्रेडियंट्स है उसको जनरेट करने का काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो यूजफुल जो सिक्रेशंस है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, फिरोमोन्स है, हॉर्मोन्स है, वो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के टाइम उन्हें मिलते रहे। तो इसके साथ साथ ही बेटा अपना ये चैप्टर है बायोफिजिक्स, जिसमें बफर सिस्टम और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। ओके बाय।